जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के बारे में, यानी कि मंथली प्रेडिक्शन एक्वेरियस लगन और मून साइन यानी कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। साल का आखिरी महीना, आखिरी पड़ाव, एक आखिरी शॉट आपके लिए क्या लेके आने वाला है। आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं आपके जीवन के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में। इस मंथ में वो क्या रेमेडी हो सकती है जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे आपके जीवन में हर उस अपॉर्चुनिटी को जो आपके लिए ब्रेक थ्रू साबित हो। लेकिन नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को, चैलेंजेस को कहीं ना कहीं खत्म करना, वही आपके लिए रामबाण हो सकती है। और वही रेमेडी हम आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो बताने वाले हैं। लेट्स रैप अप द ईयर ऑन गुड नोट। हम चाहते हैं कि आपका ईयर अब कैसा भी रहा हो अभी तक, अगर आप मून साइन कुंभ राशि है तो आप 7.5 से गुजर रहे हैं। समझते हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई हेल्थ इश्यूज, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, आपके जो भी पैटर्न था, आपका जो भी साइकोलॉजी थी अब तक की, वो चेंज हो गई है। बहुत हद तक आप लाइफ में बहुत चेंज हो गए हैं। लेकिन क्या बेस्ट आउटपुट निकल के आ सकता है, क्या आपको सिखाना चाह रहे थे शनिदेव, अब आपके लगन में मार्गी हो गए हैं और लगन से निकल कर आप सेकंड हाउस में जाने वाले हैं, जो कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, जो होता है हमारे वैल्यूज का, जो हमारे होता है फाइनेंस का। तो वहां पे जब चले जाएंगे उससे पहले वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे मार्च में। लेकिन इस ईयर को खत्म करते करते वो हमको क्या देके जाने वाले हैं, क्योंकि इस महीने शनिदेव आपके लगन का स्वामी नक्षत्र चेंज करेगा। तो लेट्स रिन्यू योर पाथ फॉरवर्ड, लेट्स रैप अप द ईयर ऑन गुड नोट, लेट्स स्टार्ट योर प्रेडिक्शन। लव के बारे में बात करेंगे। लव क्या बताता है आपके लिए इस मंथ में। देखिए, 5th हाउस का मालिक कौन बन गया है। 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, लेकिन उसका मालिक कौन है, मरकरी, यानी कि बुध, इंटेलिजेंस का कारक, बुद्धि का कारक। 5th लॉर्ड बनता है लव रोमांस का मालिक। मरकरी सूर्य के साथ बैठ गए हैं, और कहां बैठे हैं, किसके अंडर एस्पेक्ट में बैठे हैं, जुपिटर के एस्पेक्ट में और शनिदेव के एस्पेक्ट में। और मंगल भी कहीं ना कहीं रेट्रोगेट हो जाएंगे अब, यानी कि जिसकी राशि में बैठे हैं मंगल, वो भी रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो बहुत कुछ वक्री वाली चीजें, सिचुएशन बहुत बन गई हो। कि राहु केतु 8 और 2nd और 8th हाउस में पहले से वक्री बैठे हैं, और बाकी 3 प्लैनेट आपके मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखने वाले आपके लाइफ में, वो भी वक्री हो गए। तो 5th हाउस से रिगार्डिंग क्या हो सकता है, अभी कोई हिडन सीक्रेट था, वो कम्युनिकेशन बाहर आना, आपको ऑल ऑफ सडन किसी एक्स का वापस आ जाना, किसी फ्रेंड सर्कल में आपका दोबारा इंट्रोड्यूस होना, तो ये चीजें ऑन कार्ड्स है। ऑल ऑफ सडन चीजें हो रही हैं, कोई मिसकम्युनिकेशन होना, कुछ गैप होना, ब्लॉक होना, अनब्लॉक होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। लेकिन ये चीज आपको क्या देके जाएगी, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ आते आते आप अब तक ना इतना क्लियर हो जाओगे, सेकंड हाफ मतलब 16 दिसंबर तक आप इतने क्लियर हो जाओगे अपनी लाइफ में कि क्या करना सही है, क्या करना गलत, किसके साथ मेरे को लाइफ में आगे अपने आप को देखना है, किसके साथ नहीं। 2025 में जब एंटर करोगे, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस क्या होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, कौन मेरी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है, कौन मेरी लाइफ को डिग्रेड कर रहा है, कौन मेरी लाइफ को अपग्रेड कर रहा है, तो ये चीजें बहुत देखोगे। क्योंकि आपका सैटर्न सतविषा नक्षत्र में चले गया, एस्पेक्ट कर आपके 7th हाउस को, पब्लिक इमेज को। तो आप किसके साथ हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ एसोसिएशन है आपका, किसके साथ आपका लव रिलेशनशिप है, वो चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाएंगी। अब आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। कोई ना कोई हिडन सीक्रेट जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, क्योंकि अपने से 6th हाउस चला गया। 6th हाउस हमारा कर्म को दिखाता है। तो आपका कर्म क्या रहेगा, अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी, अपने रिलेशनशिप को क्लैरिटी लेके आएंगे, अपने हर्डल चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप क्लियर करेंगे। ब्रेकअप इज ऑन कार्ड, किसी रिलेशनशिप का, न्यू रिलेशनशिप का रिकिंडल होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। किसी एक्स का वापस आना लाइफ में, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और शुक्रदेव, जो शुक्र होते हैं हमारे रिलेशनशिप के कारक, एक्चुअल में लव रिलेशनशिप को जो डिनोट करता है, शुक्रदेव 12th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव की राशि में बैठे। तो ड्यूटी क्या हो गई आपको, अब आपको सोल लेवल कनेक्शन चाहिए, अब आपको लव चाहिए, नर्चरिंग चाहिए, अब आपको केयर चाहिए, अब आपको ऐसा वो ऑब्सेशन नहीं चाहिए, अब आपको रियलिटी चेक चाहिए कि कौन मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कौन मेरे को ग्रोथ दे रहा है, कौन मेरे को डिमीन कर रहा है, कौन मेरे को डिग्रेड कर रहा है। तो इसमें आपको अब क्लैरिटी मिलेगी, आपको रियलिटी चेक होगा आपकी लाइफ में। अब थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए आएगा, यानी कि आने वाला समय बेहतर हो। इसलिए शनिदेव हर पुरजोश कोशिश करेंगे आपके 1st हाउस से निकलने से पहले कि आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आ जाए। और ये मंथ बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, क्योंकि शुक्रदेव
12th हाउस लॉसेस का भी होता है, वहां उच्च के तो हो जाते हैं लेकिन 12th हाउस उच्च का होता है। पाइसेस साइन तो है नहीं, मकर राशि है और वहां पर प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। मकर राशि पूरा कर्म को दिखाता है, ड्यूटी को दिखाता है, एंटरटेनमेंट को नहीं, प्लेजर को नहीं। तो किसी भी तरह का प्लेजर आपका अब फेड अप होने लगेगा, आपका ड्राइनेस आने लगेगी, आपका लॉस हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, डुअलिटी आ सकती है, रिलेशनशिप में आप स्विच कर सकते हो या फिर आपका ब्रेकअप इज ऑन कार्ड। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं 16 दिसंबर तक थोड़ा सा हर्डल्स रहेगा। बाकी अगर आप अभी भी सेफ हैं, अब अगर आपकी सारी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ चल रही हैं, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, एक कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराएं, किसी से भी कराएं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो भी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, आपकी स्पिरिचुअल मेंटोर कोई ऐसा हो जिससे आपके साथ कनेक्ट हो, या आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं तो अगर आप वीडियो पे नए हैं लाइक से सब्सक्राइब करके दिए हुए नंबर पर आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं, और आने वाले समय में कैसे आपको चलना है, आने वाले इंसाइट्स क्या होनी चाहिए, वो क्या आपके लिए कुंडली का क्या आपकी कुंडली आपके लिए बताते हैं, क्या एनर्जी का फॉल होने वाला है, कहाँ कहाँ आप अपग्रेड होने वाले हो, इस चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बताता है आपका, 5th हाउस और 7th हाउस आपका लियो साइन पड़ता है, यानी सूर्य कहाँ बैठे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपके 10th हाउस में, अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। तो शनि देव के एस्पेक्ट में बैठना, राहु का 9th एस्पेक्ट मरकरी और सूर्य पे बैठना, यानी कि अगर मैं बात करूं राहु मरकरी के ऊपर आ गया तो आपके अंदर डुअलिटी आ रही है, अब आपका आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इन लॉस की वजह से भी परेशानी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आ गया आपके अंदर, आप थक चुके हो शायद अब, और 2025 में एंटर करने से पहले आप चीज़ों को वाइंड अप करना चाहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रहा है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें ट्रिगर कर सकते हैं 7 दिसंबर के बाद। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। बाकी उसके बाद सूर्य देव की अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, यानी कि बात आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आपके पास ड्राइनेस है, आपके लव में वो स्पार्क नहीं है, मरकरी रेट्रोग्रेड, कोई ना कोई रिलेशनशिप से जुड़ी कोई ना कोई बात आना, बात का भार आना, कोई गड़बड़ होना, कोई डिस्प्यूट्स होना, लेकिन वो डिस्प्यूट्स बेटरमेंट के लिए होंगे कि क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी मिलना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। यानी कि अगर किसी के बारे में टॉक्सिसिटी के बारे में पता चल रहा है, किसी के कुछ कर्मा के बारे में पता चल रहा है, कुछ उसके जो डीड्स हैं उसके बारे में पता चल रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि यार आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ गई, सामने वाला सांप बन के नहीं रह रहा है, साथ दे रहा है पूरी तरह, तो ये क्लैरिटी आएगी। सूर्य देव कहीं ना कहीं आपको आपके इमेज को कंट्रोल करेंगे, ऑल्दो जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट है आपके सूर्य पे। तो अगर आप एथिक्स में हैं, आप धर्म के साथ चल रहे हैं, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, आपने कोई लाइन क्रॉस नहीं करी है, तो डेफिनेटली सैटर्न आपको ब्लेस करेंगे। शनिदेव अभी शतभिषा नक्षत्र में है, मैंने अपनी शनि की एक वीडियो में बताया भी, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसकी वीडियो के एंड में एक आता है ना कि वीडियो के एंड में आइकन आते हैं, तो वहां पर मैं शो कर दूंगा। शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस में, मतलब आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, हार्डशिप दिखा रहे हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं उसकी तरफ आपका कंसल्टेशन लेके जा रहे हैं। शनिदेव आज किसके एस्पेक्ट में है, और शनिदेव के एस्पेक्ट में सूर्यदेव भी हैं। शनिदेव सूर्यदेव की अच्छी नहीं बनती, और सूर्यदेव अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, तो और जुपिटर भी वही सिखाना चाह रहे हैं कि भाई मोरल वैल्यूज का ध्यान रखो, लीगैलिटी का ध्यान रखो, घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश करो, जो पेंडिंग कर्मा है, पेंडिंग वर्क है, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजों पर चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चीज को क्लीन करो, क्लियरिफाई करो, तो आने वाले समय में ये चीजें क्लीन हो जाएंगी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं 2025 में एंटर करने से पहले आप चीजों को क्लीन अप कर लें, टॉक्सिसिटी को खत्म करें, क्योंकि जुपिटर 28 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं। शनिदेव ऑलरेडी अब मार्गी हो गए और शतभिषा नक्षत्र में ही पहले से बैठे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है, रोहिणी नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस, बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला, मेटेरियल और स्पिरिचुअल लेवल दोनों पे ग्रोथ देने वाला, अबेंडेंस देने वाला, सक्सेस देने वाला, और शनिदेव क्या कह रहे हैं, हीलिंग को दिखा रहे हैं। तो जहां जहां एस्पेक्ट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं आपके एस्पेक्ट 7th हाउस, यानी कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिज, आपका लव रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज में वो जो भी गैप्स थे, जो भी वीकनेस थे, उसको ठीक करेगा। जो भी आप कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाके कुछ काम कर रहे थे, उसको वो मिनिमाइज करेगा, वहां पे वो हर्डल्स देगा, वहां पे वो पेन देगा, शायद रोने वाली हालत कर दे, इतने परेशान हो जाओ कुछ समझना है, लेकिन वो चीजों को ठीक करेगा। जब वक्री थे शनिदेव, यानी समझ लीजिए जून जुलाई के बाद जो ट्रिगर हुआ आपकी लाइफ में, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था, कुछ ना कुछ रियलिटी चेक होना था, कुछ ना कुछ आपका सोचने का नजरिया था, कुछ और था, निकलेगा कुछ सामने वाला, उस चीज में क्लैरिटी लेके आ गया, जिससे कि आने वाले समय में आपको ज्यादा पेन ना हो। क्लैरिटी आना बेस्ट थिंग,
दिसंबर का मंथ आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, चीज़ों को, टॉक्सिसिटी को कम करेगा, आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपनी गलती को ठीक कर सकें। एक लाइफ में एक ब्रेक थ्रू जैसा एक मोमेंट आएगा इस मंथ में कि आप अपने आप को कैसे बेस्ट वे में आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और अगर आपने वो चीज़ सीख लिया, डेफिनेटली इमेंस ग्रोथ, इमेंस ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। और जिस रिलेशनशिप से आप भाग रहे थे, जिस स्पाउस के साथ आप भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे जिससे, उसके साथ आपका लव, कंपैशन, पैशन होना आना, रोमांस आना, आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और एक हैंड शेक करके, एसोसिएशन बना के, हैंड बाय हैंड आप आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो, दिस इज द बेस्ट मोमेंट, दिस इज द बेस्ट थीम कि भाई सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं, कि आप अपनी स्पीच पे कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपने एथिक्स को मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपने सीनियर्स की, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अपने और आपके अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और 2025 में जब एंटर करोगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नंबर दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस में मंगल का रेट्रोग्रेड हो जाना। अगर आप लॉयर हैं, कोई कोर्ट कचहरी का काम करते हैं, या पुलिसमैन हैं, या किसी तरह की रेगुलर ड्यूटी में जाते हैं, तो आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस, हसल्स आने वाली है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए। लोग आपके पास, इमोशनल टर्बुलेंस तो चल ही रहा था, अब थोड़ा सा वो टॉक्सिसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, मेहनत के बेसिस पे और अपने आप को प्रोएक्टिव करके, ऐसा हो सकता है कि मन करेगा कुछ करने का, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होगी करने के लिए। मतलब सुबह उठा नहीं जाएगा, लेथार्जीनेस आएगा, कुछ ऐसा हैवी फूड खाने लगोगे कि बॉडी में वो आपका जो बॉडी का जो एनर्जी है वो बहुत लो हो जाएगा। एनर्जी लो होना, लेथार्जी फील करना, हेल्थ वाइज कोई ना कोई इश्यूज आना, बैक पेन होना, कमर में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, किसी तरह का इश्यूज आना। तो मंगल आपको वहाँ जॉब में परेशान कर रहा है, आपके टारगेट पूरा नहीं करने देना है। लेकिन वीनस की अब दृष्टि जब पड़ेगी आपके वीनस के ऊपर, तो 4th लॉर्ड की 12th हाउस में बैठ जाना, यानी दूर दराज से कोई हेल्प मिलेगी, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई ऐसा कोई काउंसलर, ऐसा कोई हेल्प, ऐसी कोई कलीग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि आपके काम, वो आपको काम पूरा करने में, आपके टारगेट पूरा करने में हेल्प करे। तो आपने अपने आप को प्रोएक्टिव रखना है, इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। हेल्थ में भी बात करूंगा आपके बारे में, लेकिन आपने क्या करना है, अपने आप को हेल्दी रख के, अपने काम के लिए शिद्दत, संयम, नियम, साधना रख के, और अपने काम को पहले प्रायोरिटी रख के, जॉब को पहले प्रायोरिटी रख के आप अपनी लाइफ में चीज़ों को, चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। और रेट्रोग्रेड हो गया तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जॉब से रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। शुक्र उसमें पहुंच गए हैं। हो सकता है आपको भाग्य के सहारे कोई दूर दराज कहीं जाना, स्विच करने का मौका मिले, क्योंकि 9th लॉर्ड 12th में 12th देख रहा है आपके मंगल को और 6th हाउस को। तो ऐसा हो सकता है आपको दूर दराज कहीं जाके जॉब करने का मौका मिले, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना, लीगैलिटी का ध्यान रखना, टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो इस टाइम मिसकम्युनिकेशन बहुत होता है। आप ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, फ़ोन खराब होना, आपके लैपटॉप खराब होना, ब्लॉक हो जाना, सिस्टम काम ना करना, दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं जाने का प्लान था वो एकदम सडन चेंज हो जाना, कोई भी रीज़न हो, तो ये दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। 16 दिसंबर तक थोड़ा हसल है, उसके बाद मस्त है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है आपके बारे में? बिजनेस बता रहा है, देखिए आपका बिजनेस का मालिक होता है मंगल, 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया। तो जॉब के बारे में देख लेना एक बार, आपके बिजनेस में भी आप उस एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं। बिजनेस कहाँ ग्रोथ देगा आपको? जब क्या नाम है, जब जुपिटर, जब सूर्य, सैटर्न, शनिदेव के एस्पेक्ट से निकल के आपके 11th हाउस में आ जाएंगे आफ्टर द 16 दिसंबर। मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे, सन 11th हाउस में चले जाएंगे, और क्या नाम है, शुक्र 12th हाउस में बैठेंगे। यानी कि फॉरेन लैंड्स, कल्चर, नेटवर्क सर्कल से, बड़े भाई बहनों से आपके ब्रांड को अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके बिजनेस को अमेजिंग सक्सेस, ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपका कस्टमर का फुटफॉल बढ़ने लगेगा, ऑल ऑफ सडन आपकी चीज़ें बनने लगेंगी, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि बिजनेस को कैसे चलाना है, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी पीस आएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में पीस आएगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद, उससे पहले हसल है, ट्रबल है,
क्लैरिटी नहीं है, कोई डिप्रेशन एंजाइटी बना रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ईगो क्लैश से बचना पड़ेगा। लेकिन शनिदेव भी यही चाहते हैं, शतभिषा नक्षत्र में बैठ के और जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में जाके कह रहे हैं कि भाई मैं सक्सेस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप डिसिप्लिन होने के लिए तैयार हैं? शनिदेव आपकी हर चीज को हील करने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने प्रोफेशन के लिए उतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं जितना आप बातों से बोलते हो? बोलने और करने में बहुत फर्क होता है, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। जस्ट द मोमेंट आपने उस चीज का ध्यान रख लिया तो आपके चीजें बहुत ज्यादा, जो सफर कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और आपने हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए। तो हल्दी वाला दूध पीजिए, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, पीस मिलेगा, हैप्पीनेस आएगा, अबेंडेंस आएगा। और रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का चले जाना, यानी कि आप अगर फीमेल है, कोई फीमेल होकर बिजनेस करते हैं या कोई भी फीमेल इस टाइम, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है, उनकी लाइफ में एक्सपेंशन आने वाला है, उनकी इनकम राइज होना, उनका फेम नेम बढ़ना, उनको प्रॉस्पेरिटी मिलना, अबेंडेंस में सक्सेस आना, मतलब पता नहीं चल रहा कहाँ से सक्सेस आ रहा है। दिस इज़ वेरी 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 मच ऑन कार्ड। तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी हैं, तो बेस्ट आउटपुट निकाल के रखिए। और 16 दिसंबर तक कोई इनकम टैक्स का पंगा ना पड़े, कोई सरकार गवर्नमेंट रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी ना आए। डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना, इनकम टैक्स, कोई बिजली का बिल अगर नहीं दे रखा है अभी तक तो उसको पे करें, नहीं तो ट्रबल हो सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। आपके सेकंड हाउस का मालिक 4th हाउस में, 11th हाउस का मालिक 4th हाउस में, यानी कि चांदी ही चांदी होने वाली है। देखिए 4th हाउस में यानी कि कोई रियल एस्टेट के द्वारा कोई लैंड प्रॉपर्टी सेल परचेज करके या खरीद के आपको लाइफ में फाइनेंशियल लेवल पे आप स्ट्रगल नहीं करोगे। अब आपका क्रंच खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको ना एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा बस, क्योंकि रेट्रोगेट हो गए रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में अबेंडेंस तो आएगा, सक्सेस आएगा, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रबल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई साइन करने वाले हो लैंड परचेज या कोई बिजनेस में आप पैसा डालने वाले हो, तो एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को गो थ्रू करें, बेस्ट रहेगा। डिसिप्लिन हो जाए और किसी भी शॉर्टकट में जाने का कोई चारा नहीं है, कोई चांस नहीं है। वक्री 4th हाउस में, वक्री 10th हाउस में, वक्री 6th हाउस में, वक्री प्लैनेट 2nd हाउस में, वक्री प्लैनेट 8th हाउस में, यानी कि 5 प्लैनेट्स 9 में से वक्री हो गए हैं। तो यू रियली नीड टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, यू रियली नीड टू टेक केयर योरसेल्फ, यू रियली नीड टू क्लियर और हैव क्लियर विजन इन योर लाइफ, की मतलब वो क्लैरिटी है आपके पास कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं कहाँ लगा रहा हूँ, और मैं शॉर्ट टर्म पे सोच रहा हूँ तो आपके लिए बकवास चीज़ें होने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म मोर देन 3 to 4 ईयर सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस आपके लाइफ में वेट कर रहा है। यानी कि अगर पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म सोचिए। पैसा कलेक्ट करने में इस मंथ में थोड़ा ट्रबल, लेकिन उसके बाद इजी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आ रहा है। जैसे सूर्यदेव आपके 7th लॉर्ड 6th हाउस में चले, 11th हाउस में चले जाएंगे, चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी, पब्लिक इमेज अच्छी होगी, नेटवर्क सर्कल सपोर्ट करेगा, फ्रेंड सर्कल, कोई बड़ा भाई बहन सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई ऐसी मास मीडिया से आपको सपोर्ट मिलने वाला है जहाँ से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, काम होते चले जाएंगे। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए 1st हाउस में सैटर्न बैठा है, तो अब आपकी तबीयत में थोड़ा सुधार आना है, सुधार धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन 6th हाउस में मंगल बैठ गए, तो कोई हार्ट से रिलेटेड दिक्कत या फिर कोई ना कोई बीपी की दिक्कत अगर आपको ऑलरेडी है तो ज़्यादा ट्रबल कर सकती है। तेज ना भागें, तेज गाड़ी ना चलाएं, तेज साइकिल ना चलाएं। अगर साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो तेजी ना रखें उसमें, क्योंकि चेष्टा बली हो गया, मंगल रेट्रोग्रेड हो गया 6th हाउस में। और इम्यूनिटी का ध्यान रखें। देखिए सूप पिए, सूप पीने से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो ग्रीन सूप पीना, कोई हेल्दी सूप पीना, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, ठीक है, कोई अश्वगंधा लेना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। टर्मरिक मिल्क पीना आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है। बाकी आप अगर आपकी पहले से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई ना कोई टेक केयर क्लैरिटी आएगी, कोई ना कोई दवाई आपको लगेगी और जिसकी वजह से आप हीलिंग की तरफ आएंगे। शनिदेव 1st हाउस में शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि 100 फिजिशियन आपके पीछे लग जाएंगे ठीक करने के लिए। कोई भी पेन है, कोई क्रॉनिक डिसीज है, बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी अब ठीक होने की कगार पे आ गई है, यानी कि अब चीजें ठीक होने लगेंगी। डोंट वरी, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, हैव सम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के द्वारा ही चीज़ों को, बड़े से बड़े पहाड़ को ना भेद दिया जाता है। तो आपने अपने पर भरोसा रखना है, समय आपके साथ है। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए मरकरी लॉर्ड बनते हैं और रेट्रोग्रेड हो गए सूर्य के साथ, यानी कि रेट्रोग्रेड होना, डिस्प्यूट होना, कोई पेपर वर्क, कोई होमवर्क, किसी तरह की कोई प्रोजेक्ट आप पेंडिंग हो सकता है आपका, उसको काम खो सकता है, टूट सकता है, छूट सकता है। कोई लैपटॉप पे बनाया था, लैपटॉप खराब हो गया, कोई ना कोई डिस्प्यूट चैलेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। शुक्रदेव 12th हाउस में बैठे हैं, तो सेक्सुअल प्लेजर की तरफ नहीं बढ़ना है, बैड प्लेजर की तरफ नहीं, बैड मतलब
शयन, बेड, हमारा बेडरूम होता है, उस वाले प्लेजर की तरफ नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है। फिलहाल अपने आप को बहुत टेक केयर करके चले, क्योंकि शनि फिफ्थ लॉर्ड जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड भी है और शनि के एस्पेक्ट में है और राहु का इन्फ्लुएंस है पूरा, तो इमेज सडन खराब हो सकती है। आपका कंपटीशन में आप वीक, जितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने उससे कम नंबर आ सकते हैं, और उसकी वजह से सूर्य देव के साथ मरकरी बैठा है, तो आपको ज़्यादा डिस्प्यूट चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपका होम एनवायरनमेंट आपका खराब हो सकता है और आप बहस भी कर सकते हो कि तो क्या हो गया, नंबर कम है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मैं बता दूंगा, मैं हो जाएगा। बेटा बी रियलिस्टिक, बी रियल, बी ग्राउंडेड। आपकी लाइफ में जब भी क्लैरिटी आएगी, नहीं तो आपको अब बहुत ज़्यादा समय नहीं, आने वाले 5-6 महीने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ जाइए, अब भी अपने अंदर ठहराव लेकर आइए, संयम नियम साधना लेकर आइए और जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई पे ध्यान करना, और आपको लगता है मैंने सब्जेक्ट पूरा कर लिया, उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। आपको नहीं पता, आप कुछ मिस कर रहे हो, वही आपको क्या नाम है, यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आप रिवाइज करो। आप जल्दी जल्दी भाग के पढ़ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में जाके या कहीं भी कंपटीशन में जाके आप उस चीज़ को भूल सकते हैं, मरकरी क्योंकि रेट्रोग्रेड है। तो 16 दिसंबर से पहले कोई एग्जाम है तो प्लीज़ टेक केयर, फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस। लक के बारे में और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए 9th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, यानी कि तीर्थ यात्रा। 9th लॉर्ड भी तीर्थ यात्रा को, 9th हाउस तीर्थ यात्रा को दिखाता है, रिलीजन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है। तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं, वीज़ा पीआर लगना वेरी मच ऑन गार्ड, लेकिन उसमें स्ट्रगल, थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कर लोगे, कर जाओगे आप। किसी की ब्लेसिंग्स आपके लिए रामबाण हो सकती है, किसी फीमेल की ब्लेसिंग्स, किसी अपने स्पाउस की ब्लेसिंग्स भी आपके लिए रामबाण हो सकती है, तो उनकी ब्लेसिंग्स लें। कर्ज ना करें, किसी चीज़ की डिस्प्यूट ना करें, लड़ाई ना करें, चीज़ों को, गैप को फिल करने में काम करें, ना कि गैप को बढ़ाने में। तो ये आपके लिए लक का काम करेगा। 2nd हाउस में राहु बैठा है, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपको नहीं पता कब कहाँ कैसे खर्च करना है, फालतू चीज़ों में बहुत खर्च कर देते हैं। एडिक्शन से बचना है। किसी भी, शनिदेव लगन के स्वामी 1st हाउस में बैठे हैं, तो कोई भी एडिक्शन, कोई भी स्मोक, अल्कोहल, नॉनवेज, इस चीज़ से बचें, जितना हो सके रेस्ट्रिक्ट करें। मंगल भी रेट्रोग्रेड हो गए 6th हाउस में, नहीं तो ऋण रोग शत्रु बढ़ सकते हैं आपके। रेमेडी के बारे में बात करूँ तो हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना, चमेली का दीपक जलाना हनुमान जी के आगे आपको ऋण रोग शत्रु से बचाएगा। चमेली का दीपक जलाएं, जरूर है। बंदरों को गुड़ चना डालने से भी अच्छा होगा। और शुक्रदेव 12th हाउस में उच्च के हो जाते हैं, तो श्री सुक्तम का पाठ या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस तरह का कोई मंत्र या जो भी छोटा मंत्र आपको लक्ष्मी जी का आता है, बस भाव से करना है, प्यार से करना है, प्रेम से करना है। उनके प्रति आपको वो डेडिकेशन दिखाना है कि मैं डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेटफुल होकर बिल्कुल नतमस्तक हो गया हूँ आपके लिए। बस आपको अब क्या करना है, अहेतु की कृपा करनी है। अहेतु मतलब बिना किसी कारण के, क्योंकि हम वो पात्र नहीं है, हम कोई ना कोई गलती करते रहते हैं, क्योंकि बिकॉज हम वो सक्षम नहीं है उतने, हम उतने वो पात्र नहीं है, हम उतने काबिल नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, बाप की तरह, हमारे माँ बाप पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो वो अहेतु की कृपा करते हैं। जैसे हम कितने भी बुरे हों, माँ बाप का, पेरेंट्स का प्रेम, उनकी ममता, ब्लेसिंग्स हमें मिलती ही रहती है। उसी प्रकार हम भगवान से कहेंगे प्लीज़ ब्लेस ईच वन ऑफ अस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।